हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने 4.2 को समाप्त किया। ये चैप्टर 4.4 में दिखेंगे। जो भी ओल्ड बुक होंगे उसमें 4.2 4.4 में दिखेंगे। आज 4.3 है न्यू बुक के अनुसार, और ये चैप्टर आज समाप्त के दिन है। और कल हम लोग एपी के साथ जुड़ेंगे, इसलिए हमारे चैनल पर जरूर बने। बहुत जल्द आप लोग को जब 4 चैप्टर समाप्त हो गए हैं, इस वीक में 5 से समाप्त हो जाएंगे, और ये महीना लास्ट जाते जाते 6 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। एक महीना के अंदर हम 6 चैप्टर समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल पर आप लोग ज़रूर बने। 6 चैप्टर समाप्त होने जा रहे हैं। आज 4 समाप्त होंगे, फिर इस मंथ तक 6 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमको पढ़ना है कि निम्न द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व है तो अस्तित्व होता क्या है, कैसे हम जानेंगे कि अस्तित्व है या नहीं? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, डी बोलते हैं, एक डी है जिसको हिंदी में विभिक्तर या विवेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचर या विभिक्तर बोलते हैं। उसी से हम जानते हैं। तो पहले मैथ को बनाने से पहले हम अस्तित्व है या नहीं इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जानने के लिए विवेचर या विभिक्तर बोलते हैं, तो इसको हम भी लिखेंगे विवेचर या विभिक्तर। कहीं कहीं विभिक्तर भी देते हैं, कहीं कहीं विवेचर भी देते हैं, इसलिए विवेचर को भी जानिए। विभिक्तर भी उसी को बोलते हैं और डी भी उसी को बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विवेचर, या कहीं विभिक्तर भी मिलेगा, इसी को विभिक्तर भी बोलते हैं। विभिक्तर और इसे शॉर्ट में डी के नाम से जानिए। सभी इसी का नाम है। बराबर क्या होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए ऐसा, b² - 4ac होता है। d बराबर क्या होता है? b/4ac। जो ये इसका वैल्यू आना चाहिए ना दोस्तों, चाहे तो 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यही होते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यही होते हैं कि d बराबर b² - 4ac जो होना चाहिए, ये 0 से बड़ा या बराबर होने चाहिए, तब जाकर ये अस्तित्व होंगे, अन्यथा ये अस्तित्व नहीं होंगे। मान लीजिए कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि इसका मान अगर माइनस में जाएगा, -1 -2 -3, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। अब इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम मूल इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 0 या 0 से बड़ा होंगे तो इसका अस्तित्व होगा। और देखिए, अगर 0 होगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अगर 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये भी जानेंगे हम लोग। तो विवेचर विभिक्तर जानेंगे। डी होता है b² - 4ac बराबर 0 होते हैं। चलिए, अब अगर मूलों के अस्तित्व होंगे तो इसके लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे? तो इसके लिए हम 2 ठो फार्मूला आप लोग को देने जा रहे हैं दोस्तों। 2 ठो, सभी 1 ठो देते होंगे, हम 2 देंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है। द्विघात समीकरण का पहले रूप जानिए। व्यापक रूप जिसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण होगा कैसा? द्विघात समीकरण ऐसा होगा, ax² bx + c बराबर 0 के रूप का होगा। द्विघात समीकरण कैसा होगा? इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से होगा। अब इसका मूल निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? द्विघात समीकरण का मूल निकालना होगा तो फार्मूला, तो द्विघात समीकरण के देखिए, तो यहाँ लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल किससे आएंगे? तो इसका 2 फार्मूला लिखेंगे। एक ही फार्मूला है लेकिन इसको 2 रूप में करते। -b प्लस माइनस अंदर रूट है b² - 4ac बाई 2a है। ठीक है, क्या है? ये है।
तो दोस्तों यहाँ भी होना चाहिए, बी स्क्वायर का भी होना चाहिए। पूरा देख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेचक विवेक्ता बराबर डी बी एस का माइनस 4ac बराबर होगा, ये बड़ा होना चाहिए जीरो। अगर जीरो या जीरो से बड़ा आएंगे तो इसका मान निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अब इसका एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखिए इसको या में रखिए, या, ठीक है। एक और फार्मूला है, माइनस बी तो यहीं ऐसे ही रह जाएगा दोस्तों, हाँ, प्लस माइनस बी रह जाएंगे। अब बी एस अंदर रूट में क्या लिख सकते हैं? बी एस का माइनस 4ac बराबर, बी एस का माइनस 4ac बराबर डी लिख सकते हैं, तो डी बाई 2a। ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस बी अंदर रूट बी एस का माइनस 4ac की जगह पर हम यहाँ डी लिख सकते हैं। तो ये भी फार्मूला है, बाई 2a, दोनों एक ही फार्मूला है। अब क्या बोलिएगा? अब एक और चीज़ सिखाना चाहेंगे, एक और चीज़ देखिए सिखा रहे हैं बाबू आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि अस्तित्व होगा और मूल अगर जीरो आ गया, क्या आ गया? जीरो आ गया, तो आप क्या किसका रूप निकलेगा, कैसा मूल निकलेगा? अगर विभक्तर जीरो होगा तो यहाँ लिखेंगे अगर विवेचर जीरो होगा तो मूलों की प्रकृति एक समान होंगे। अगर यही कह रहा है बाबू कि अगर विवेचर जीरो होगा तो जो मूल की प्रकृति आएगा ना, मूलों की प्रकृति आएंगे एकदम समान होंगे। जैसे टू आएगा, टू आएगा, थ्री तो थ्री आएगा, एकदम सेम, कुछ भी आएगा सेम आएगा। दो गो मूल होंगे लेकिन दोनों समान होंगे, ठीक है। अगर विवेचर जीरो से बड़ा होगा, माने जीरो से बड़ा माने 1 2 3 4 5 होगा, तो यहाँ खाली कर तो अगर विवेचर जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति एक समान नहीं होंगे, असमान होंगे। एक और लिख लीजिए, अगर जीरो से छोटा होगा तो एक यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर जीरो से छोटा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर विवेचर जीरो से छोटा होंगे तो मूलों की प्रकृति नहीं निकल पाएंगे। चलिए ये सभी जानना बहुत जरूरी था, आप लोग इसे नोट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। सभी कोई नोट करेंगे और हम क्वेश्चन पर आते हैं, मिटाते हैं। विवेचर बता ही दिए, द्विघात समीकरण के व्यापक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जो बगल में होते हैं वो ये होते हैं, एक्स है, एक्स के बगल में जो होते हैं वो बी होते हैं, और कुछ नहीं होता है जिसे अचर बोलते हैं, बताए हैं अचर ना, उसे सी बोलते हैं। अचर को सी बोलेंगे। ये एक्स का गुणांक है तो एक्स का गुणांक मान लेंगे, फिर बी एक्स है तो एक्स वाला गुणांक लिखेंगे, और फिर सी के साथ कुछ नहीं होता उसे अचर बोलते हैं। लिखेंगे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ से हम याद करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो या जीरो के बराबर होंगे तो ये क्या होंगे? अस्तित्व होंगे। अगर इसका मान जैसे ही माइनस में अगर आएगा तो ये अस्तित्व नहीं रह पाएंगे, अस्तित्व कहा जाएंगे नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पर अब हम आते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं बाबू।
चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए लिख ही लिए होंगे। देखिए तो ये अस्तित्व है कि नहीं, तो घात समीकरण का फॉर्मूला क्या बताए हैं, ये रूप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही रूप है। हमें अस्तित्व है या नहीं, डी बराबर क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलिए कि बी कौन है सर, तो ये देखिए ए बराबर 2 है, बी बराबर -3 है और सी बराबर क्या है 5 है। ए कहाँ से लिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए था, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यही ना है अस्तित्व। ये तो ए बराबर 2, बी बराबर -3 है, सी बराबर 5 है, ठीक है 5 है। अब डी निकाल लेंगे यहाँ से, डी बराबर बी स्क्वायर की जगह कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर फिर माइनस क्या है -4ac ना, डी बराबर क्या है -4ac, तो 4 गुने ए की वैल्यू कितना दिए हैं 2, तो 2 लिखेंगे और सी का वैल्यू कितना है 5। अब गुना कर लेंगे 3 के माइनस का स्क्वायर, हम बोले थे कि अगर माइनस है अब ऊपर में है वर्ग में क्या है, अगर सम संख्या है तो माइनस ये कहाँ हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, और 3 का स्क्वायर 9, 3 गुने 3 2 बार है तो 9 होगा। फिर हो गया -4 दूना के 8, 8 बचे 40, तो -9 में से -40 घटाएंगे तो -31, ये माइनस में आ गया है ना, तो लिखेंगे अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या होगा, यह मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि डी बराबर जो है लेस देन, जो हो गया डी का हो गया लेस देन 0 है, क्योंकि डी जो है लेस देन 0 है। क्या हो गया, 0 से क्या है छोटा ना है, अभी होना क्या चाहिए था, डी बड़ा होना चाहिए था, अभी हो गया छोटा। क्या हो गया, छोटा हो गया, डी क्या हो गया छोटा हो गया 0 से, तो यह मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि डी बराबर डी लेस देन 0 है, मतलब डी छोटा हो गया 0 से छोटा है, हो ना है ये ना है -31 है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया क्या -4√3 और c बराबर हो गया 4। अब d निकालने के लिए d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए हो गया, ऐसे ही ना फार्मूला है, फार्मूला ही लिखना है। ये हो गए, तभी इसके बाद हम क्या करेंगे, मूलों का प्रकृति ज्ञात करेंगे, कैसे फार्मूला से। चलिए तो d हो गया, तो b स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर -4, एक की कितना वैल्यू है बी स्क्वायर, तो ये ना है -4√3 ना है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -4 है, एक की जगह 3 है, एक की जगह 3 है और सी की जगह 4 है। तो देखिए 4 माइनस का स्क्वायर, अगर बोले थे कि सम संख्या रहेगा पावर में सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, -4 से 12 बचाओ 48, तो क्या हो गया 48 माइनस 48, क्या हो गया 0। तो क्या बताए थे कि अगर मूलों का अस्तित्व होगा, यदि यह मूलों का अस्तित्व है 0 है या 0 से बड़ा होंगे तो इसका अस्तित्व होगा, और इसका एक समान मान आएंगे, मूल आएंगे तो एकदम सेम, 2 2 तो 2 2, 5 5 तो 5 5 आएंगे, एकदम मूल का प्रकृति इसका जो आएंगे वो सेम आएंगे। तो लिखेंगे अतः यह समीकरण का मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि इसका डी जो है बड़ा हो गया, डी बराबर हो गया ना, क्योंकि इसका डी बराबर 0 है, इसलिए इसका मूल जो होंगे, मूल एक समान होंगे। कैसा होगा, एक समान होंगे, जो भी मूल होगा एक समान होगा।
जो भी मूल होगा क्या होगा बाबू, एक समान होंगे। इसे देखिए यहाँ फार्मूला आप लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, द्विघात समीकरण का फार्मूला दिए थे ना, ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, d बराबर x वाला है, क्या लिखना है, x वाले फार्मूला आप लगाएंगे, x बराबर x में ना है तो x बराबर इसे लिखना होगा, x का ही वैल्यू बनाएंगे तो x बराबर लिखेंगे माइनस बी लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट डी बाई 2a लिख सकते हैं, या यहाँ d के जगह पर d का वैल्यू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4ac भी आप लिख सकते हैं, या इसी के जगह पर हम क्या किए हैं, d लिख दिए हैं। तो आइए x हो गया, माइनस बी कितना निकाले हैं, माइनस बी यहाँ है, हाँ यहाँ माइनस 4√3 है, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आया था 0 बटा 2 गुने ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू कितना 3, तो माइनस 4√3 बटा 6 है बाबू। तो इस 2 से क्या कटेगा, 2 से 2 और 2 से 3, तो हो गया -2√3 बटा 3। अभी आप चाहेंगे तो -2 गुने √3 और इसको भी लिख सकते हैं √3 गुने √3, 3 को नहीं लिख सकते हैं √3 बटा √3, तो √3 से √3 कट गया तो इसका माइनस क्या आ गया, -2√3, क्या गया, -2√3। अच्छा 0 के तो रखेंगे ना, 0, तो 0 के नहीं भी रखेंगे तो यहाँ कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसका देखिए एक समान ही आ गया ना, एक समान आ गया, तो इसी को लिखेंगे 2 बार लिख देंगे, क्योंकि चलिए नहीं आप समझ पाइएगा कि 2 बार फिर क्यों लिखे हैं। चलिए 0 है प्लस माइनस, फिर यहाँ 0 है प्लस माइनस, फिर 0 प्लस माइनस, ठीक है। तो अब ये 0 आ गया, तो आप बोलिएगा कि -2/√3 में एक बार 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2/√3 ही आएगा ना, फिर एक बार हो गया -2/√3 है, एक बार 0 को घटाएंगे तो घटाएंगे 0 को तो कोई फर्क पाएगा नहीं, तो यही दो मूल का प्रकृति आ गया सेम। चलिए 0 को भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो जब भी 0 अगर आ गया, मूल की प्रकृति 0 आ गया, तो आपका प्रकृति कैसा होना चाहिए, जो मूल आएंगे वो एक समान आएंगे, दोनों समान आएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है -6x है, -6x प्लस 3 बराबर 0। ए बराबर क्या होगा 2, डी बराबर क्या होंगे -6, सी बराबर क्या होंगे 3। यहाँ क्या निकालना है, डी अपना निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी क्या जगह पर क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3। तो देखिए यहाँ क्या बताया, माइनस का स्क्वायर अगर सम होगा तो माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 के स्क्वायर 36, माइनस 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, 36 में से 24 से घटाइए तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12। तो क्या है, तो अतः लिखेंगे अतः यह समीकरण का मूलों का अस्तित्व इधर तक ही है ना, अस्तित्व है, क्योंकि इसका जो d है ना बड़ा है 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल असमान होंगे। मूल कैसा होगा, असमान होंगे। इतना लिखना भी नहीं था, लेकिन लिखिएगा उतना ही बेहतर होगा, ज़्यादा समझिएगा उतना ही बेटर है। चलिए ठीक है, तीसरा हो गया। तीसरा हुआ नहीं, अभी मूल का निकालना है। चलिए देखिए, अब क्या निकालना, जब अस्तित्व होंगे तो कैसा होगा, एक समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका क्या लिखना है, x का x है ना, हाँ, तो x बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। डी के जगह पर यहाँ फार्मूला कभी कभी ये भी आते हैं, क्या आएंगे, -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो बार बार इसको क्या निकालना, जब हम यहाँ निकाल ही लेते हैं तो डी का वैल्यू तो निकाल ही लिया है, तो यहाँ डी का वैल्यू पुट कर देंगे, शॉर्टेन हो जाएगा। उतना हल करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि डी का वैल्यू तो आप निकाल ही के हल करते हैं, अस्तित्व है या नहीं बताते हैं ना जी। तो यहाँ x हो जाएगा, x और माइनस बी के कितना वैल्यू है, माइनस है, और b का वैल्यू भी -6 है, प्लस माइनस रूट डी कितना निकालें 12/2। अब a का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस √12/4। अब 6 हो गया प्लस माइनस, अब √12 को, अब इसको इधर हल कर लीजिए, 12 को कैसे हल कीजिएगा, तो 2 से 6 2 से 3, तो ये 2 के 2 को 2 है, तो 1 2 बाहर निकलेगा ना रूट से, तो यहाँ 1 निकल जाएगा 2, और 1 रूट अंदर √3 बच जाएगा, बटा क्या है 4। अब यहाँ क्या कर लीजिए कि 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ प्लस माइनस √3 बचेगा बटा 4, तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचेगा 3 प्लस माइनस √3/2, क्या बचेगा, यही बचेगा। तो इसको 2 बार बना दीजिए, एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए, एक बार माइनस के साथ लिख दीजिए, इसका आंसर सोल्व होंगे। चलिए इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, नहीं तो इसको कहिएगा कि सर तब तो एक ही हो गया ना, तो नहीं, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 प्लस √3/2 एक बार हो गया, और दूसरा का हो गया 3 माइनस √3/2 हो गया, यही तो है, 2 मूल हो गए। एक 3 प्लस √3/2 कर देंगे, एक 3 माइनस √3/2, इस तरीक़ा से दूसरा भी मूल हो गया। एक समान मूला है, वो माइनस से ही प्लस से लगा हुआ, तो अगर 0 से बड़ा होंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उससे हम जानेंगे कि डी जो माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में हो जाएगा तो डी का वैल्यू नहीं निकलेगा। चलिए दोस्तों हो गया, पहला क्वेश्चन समाप्त होंगे। दूसरा क्वेश्चन अब हम लिखते हैं दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अस्तित्व है या नहीं, अब ये आप लोग भली भांति समझ चुके हैं, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी का वैल्यू तभी नहीं निकलेगा BHR अगर माइनस में आएगा, 0 आएगा तो एक समान मूल निकलेंगे, 0 से बड़ा हो गया तो असमान मूल निकलेंगे, यही है, अस्तित्व होंगे। निम्न प्रत्येक द्विघात, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, उसके 2 बराबर मूल हो। इसका मतलब समझें, 2 बराबर मूल कब होता है, जब d बराबर 0 होगा। अस्तित्व जो है, अस्तित्व होना चाहिए, और बराबर मूल तभी आते हैं जब d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। तो d बराबर 0 कर दीजिए, बाद बाकी हो गया सोल्व, क्वेश्चन बन गया क्या, d बराबर 0 करके बनाए। डी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों फार्मूला पहले लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, यही ना है। अब यहाँ से a के पहले निकाल लीजिए, a कितना होगा 2, b कितना होगा -6, c कितना होगा 3। अब 0 कब होंगे, इसका मूल 0 जब होंगे जब d बराबर 0 होगा, तो इसका मूल क्या होगा, उसके 2 बराबर मूल हो, तो d बराबर 0 कर दीजिए ना। और d बराबर का d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो -6 का स्क्वायर कीजिए -4 गुने a का वैल्यू कितना है 2, और c का वैल्यू कितना है 3 बराबर 0। तो माइनस का बोले थे ना कि पावर में अगर सम होगा तो क्या होगा प्लस, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना क्या 8, 8 3 के 24,
बराबर 0। कौन सा क्वेश्चन लिख दिए जी? तभी तो कह रहे हैं ऐसे कैसे आएगा इसका आंसर। सवाल ये नहीं था दोस्तों, सवाल देखिए पहला उतर गया है। 2x² था, 2x²। उसके बाद क्या है, kx+3 था। क्या था? kx+3, kx+3 बराबर 0 था। ये सवाल था। तो देखिए उसके दो बराबर मूल होने का मतलब क्या है, पहले a का वैल्यू निकाल लीजिए। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू क्या है, k है, c का वैल्यू 3 है। अगर दो बराबर मूल होने का मतलब है कि d बराबर क्या होना चाहिए, 0। और d का फॉर्मूला क्या बताया है, b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए -4 गुने 1। चलिए b की जगह पर क्या है, k², तो k² ना करेंगे, -4, a की जगह कितना है 2, तो 2 करेंगे और c की जगह पर कितना है 3 बराबर 0। तो यहाँ k² बराबर हो गया 4 दूना क्या 8, 8 दिए 24 बराबर 0। तो k² बराबर इधर लाएंगे तो +24 हो जाएगा। अब k का वैल्यू अगर यहाँ से पावर हटाएंगे तो यहाँ √24 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, √24। तो अब 24 किधर बना लीजिए इस तरीक़ा से। 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। ये आ गया। तो जोड़ा में रहते हैं तो निकल जाते हैं बाहर ना। तो k बराबर 24 है, तो 2 गो रहेगा 2, तो 2 गो बाहर निकलेगा, बाद बाकी क्या होगा 3 दूना के 6 अंदर हो जाएंगे। तो यही k का वैल्यू क्या हो गया, 2 गो। और जब ये रूट में से निकलेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे, मतलब प्लस और माइनस। चलिए दोस्तों 2 बन गया। यही इसका मूलों की प्रकृति है। 2 बराबर ±2√6, क्योंकि रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों निकलेंगे। चलिए दूसरा देखिए, चलिए यहीं लिख देते हैं इसको वैल्यू का, ±2√6। चलिए दूसरा देखिए, बहुत एकदम इजी है। क्या है, a का वैल्यू b c के लिखना था, d बराबर 0 कर देंगे तो मूलों की प्रकृति बराबर होंगे। तो b² - 4ac बराबर 0, k² माइनस करना था, इस तरीक़े से फॉर्मूला बिठाइए। चलिए दूसरा इसका देखिए क्या है, लिखा हुआ है kx x - 2 + 6 बराबर 0। तो इसको तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, kx² - 2kx + 6 बराबर 0। तो एक इसका a बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -2k हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो d बराबर कैसा होना चाहिए, 0। तो d की जगह क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू क्या है, -2k, तो -2k लिखेंगे, और इसको स्क्वायर -4 गुने 1 k है, और c की जगह पर 6 बराबर 0। 2k स्क्वायर तो माइनस का पावर होता था प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर तो 4, और k का स्क्वायर k², ये हो जाएगा 6 दूना का 24k हो जाएगा बराबर 0। तो 4k² बराबर इधर आएगा तो 24k हो जाएगा, ये k से k कटेगा, ये वो k कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4k बराबर 24। तो k बराबर हो जाएगा 24/4, तो 4 और 6, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। यही दोनों एक ही होंगे, 6 और 6 होंगे। क्या होंगे, 6 और 6 होंगे बाबू, 6 और 6। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं और बता रहे हैं। चलिए लाइट कटा हुआ है, देखिए तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 1 मिनट तुरंत लिखते हैं तीसरा आप लोग के सामने, बहुत जल्द समाप्त होंगे चैप्टर। तीसरा है कि क्या एक ऐसी
आम की बगिया, आम की बगिया, आम की बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है। कैसे बनाना संभव है? जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। क्या हो? दोगुनी हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। कैसा हो? 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक आम का ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई जो है ना दुगना है। क्या है? दुगना है। तो आइए हम देखते हैं कि बनाना बगिया संभव है या नहीं। क्या है या नहीं? आइए दोस्तों देखते हैं आखिर आम का बगिया होगा कैसा। तो मान लीजिए दोस्तों कि आम की बगिया कह रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। अब कैसे होगा? देखिए चौड़ाई जो है ना, कह रहा है कि चौड़ाई ये है, चाहे यहाँ लिखते हैं चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई ही होगा, लंबाई तो ये भी लंबाई होगा। कह रहा है कि चौड़ाई जो है ना चौड़ाई से दुगना हो। तो चौड़ाई अगर x होगा तो ये 2x होगा। इसका मतलब है कि कैसा है? आयत होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब यह भी जानी चाहिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जैसे विशेष बता दिए। आयत का क्षेत्रफल से हमें मतलब है क्या कैसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। तो संभव क्यों नहीं होगा दोस्तों? संभव है या नहीं, इसको पहले हम कैसे जानेंगे कि संभव है या नहीं? आइए तो चलिए पहले इसका हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना हल में क्या लिखते हैं? अतः माना कि आम की बगिया की चौड़ाई क्या होगा? x मीटर होगा। मीटर में दिया है, हाँ मीटर में दिया है 1 मीटर। तथा आम की बगिया की लंबाई जो होना चाहिए कितना कह रहा है? इससे दुगना है, तो क्या हो गया? 2x मीटर हो गया। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है ना 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुनी चौड़ाई होगा ही होगा, तो इसका अस्तित्व तो होना ही चाहिए। चलिए देखिए, आम की बगिया का क्षेत्रफल, तो आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आम का बगिया की क्षेत्रफल कितना दिया होगा? 800 मीटर स्क्वायर है। 800 मीटर स्क्वायर है। लंबाई कितना है? 2x और चौड़ाई कितना है? x। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x गुने x बराबर 800। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से क्या होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। ये 2 से कट जाएगा 400 बार में। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 400। 400 जब आ गया तो 400 का अब इसे तोड़ लीजिए इस तरीक़े से।
तो 2 से करते हैं तो 200 आएंगे, फिर 2 से करेंगे 100 आएंगे, फिर 2 से करेंगे 50 आएंगे, फिर 2 से करेंगे 25 आएंगे, फिर 5 से करेंगे 5 आएंगे, फिर 5 से करेंगे 1 आएंगे। तो देखो 1 हो गया, 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 2 4 4 5 20। तो इसका x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20, तो ये हो गया 20। तो जब आम का बगैर निकालना संभव है, हाँ कह रहा है कि दोगुनी हो इसका क्षेत्रफल इतना है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। बनाना संभव है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः आम की बगिया की चौड़ाई x था ना, x का वैल्यू 20 है, अतः आम की बगिया का चौड़ाई क्या होगा 20 मीटर, तथा आम की बगिया का लंबाई जो होगा क्या होगा 2x बराबर, तो 2 गुने 20 क्या होगा 40 मीटर, क्या होगा 40 मीटर, क्योंकि इससे दुगना था, तो बनाना संभव है। आइए, थ्योरी हो गया दोस्तों। 4 क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन और है और क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। कहा था कि आम की बगिया की चौड़ाई 1 है, उससे कह रहा है कि दुगना था। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था, मैंने बगिया का क्षेत्रफल का मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत जैसा था ही बगिया, इसलिए हम आयत का क्षेत्रफल ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। अब आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुने चौड़ाई, अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था 800 मीटर स्क्वायर। बस यही फार्मूला बना देना है। और एक इम्पोर्टेंट 4 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आना ही आना है, इससे घबराना नहीं है। इस चैप्टर से 5 नंबर के आएंगे, जो 4.3 से आते थे पहले, अब 4.4 से ही आएंगे। इससे एक क्वेश्चन संभव है। चलिए 4 क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 20 वर्ष हैं, ठीक है, 20 वर्ष हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल दिया हुआ है, का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व का था। पूर्व मैंने पहले में क्या करते हैं, घटाते हैं, बाद वाले में जोड़ना रहता है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 दोस्त हैं जिनका वर्तमान आयु का दिया हुआ है कंडीशन, क्या है, 2 निम्न स्थिति यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मान लीजिए कि 2 मित्र हैं, x और y, इस दोनों का क्या है 20 वर्ष है, एज दिया हुआ है। जब एगो का x मान ही लिए हैं, एगो के x होगा तो एगो के x होगा तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस y होगा। अगर दोनों के x मानेंगे तो एगो मोन x1 है तो 20 माइनस y x होगा, क्योंकि एक दोनों का 20 है, एक का 10 है तो दूसरा, एक का 8 है तो दूसरा का 12 होगा, तो घटाकर ही करेंगे। तो माना कि उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए। तो 2 मित्रों की आयु है ना, तो माना पहला मित्र की आयु 100 वर्ष, माना पहला मित्र की आयु x वर्ष है, क्या है
x वर्ष है तथा दूसरा मित्र की आयु होंगे दोस्तों 20 माइनस एक्स होंगे। क्या ये मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर 8 होगा और दोनों का जोड़ने के बाद 20 है, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 आएंगे। तो यहाँ भी वही करेंगे, माना तथा दूसरा मित्र की आयु जो होंगे क्या होंगे 20 माइनस एक्स वर्ष होंगे। क्या होंगे 20 माइनस एक्स वर्ष, क्योंकि पहला x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स होंगे। 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर इसका 8 आया या 10 आएंगे या 12 इसका आया तो इसको 20 में से घटा देंगे तो 8 होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 20 वर्ष होंगे। इसलिए इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। अब कहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु अब क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु नहीं, 4 वर्ष पूर्व लिखिए इसे। 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु तो 4 वर्ष पूर्व, तो ये 1 साल का था। अभी प्रेजेंट में अगर 1 साल का वर्तमान में, तो 4 साल पहले क्या होगा, -4 करेंगे पहले। जैसे अभी आपका 8 साल एज है तो 4 साल पहले 4 साल होगा, क्या किए, घटा दिए। तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ भी वही लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र की आयु क्या होगा, यहाँ दूसरा मित्र है तो 20 माइनस एक्स, इसमें भी 4 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस एक्स होगा। अब शर्त कह रहा है, शर्त फर्स्ट कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इस 4 वर्ष पूर्व के भी है, 4 वर्ष पूर्व के ही है, तो ये दोनों का गुणनफल 48 था। तो शर्त फर्स्ट यही कहता है कि x माइनस 4 और गुणे क्या करेंगे 16 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणनफल कहता है कि 48 था। तो क्या करना है, 48 कर दिए। ये दोनों का गुणनफल 48 था। तब इनकी आयु ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। अब 1 से 16 में करेंगे तो 1 से तो क्या हो जाएगा 16x, 1 से गुना करेंगे इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौके 64 माइनस 64। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x बराबर क्या हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। तो देखिए अब इसको क्या करना है, ये 16x है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16x और 4x ये क्या हो जाएंगे 20x हो जाएंगे ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर प्लस 48 इधर लाइए माइनस 48 हो जाएंगे बराबर 0। आइए देखिए यहाँ आप लिखते हैं ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये 64 48 60 40 100 8 4 12 112 हो जाएंगे, माइनस क्या हो जाएंगे 112 बराबर 0। माइनस को यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस 112 बराबर क्या हो जाएंगे 0। माइनस को इधर भेज दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 0 माइनस 1 कर दिए, 1 अपने से लिखिए खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस उधर भेजने पर नीचे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अब ऐसा संख्या को ढूंढिए जो गुना करने के बाद 112 और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा संख्या ढूंढने पड़ेंगे 4. इसका विवेचन निकाल के देख लीजिए। कह रहा है ना क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर है तो निम्न स्थिति संभव है या नहीं, तो दो मित्रों की आयु का आयु 20 वर्ष है, तो निकाल के देख लीजिए। ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा -20 और सी बराबर हो जाएगा 112। डी ज्ञात कीजिए, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना होता है 20 क्या कर लेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुने ए गुने 112। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस 112 गुना, तो ये 448 आ जाएगा
क्या हो जाएगा -48। तो ये संभव नहीं है। क्या है, ये स्थिति संभव नहीं है, तो इसका मान क्या होगा, नहीं ज्ञात होंगे। लिख देंगे अतः यह समीकरण का अस्तित्व नहीं है। क्या होगा, अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, डी जो है 0 से बड़ा हो जा रहा है, डी जो है 0 बड़ा हो जा रहा है, डी छोटा हो जा रहा है, छोटा है इस है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है ना, तो 0 से का डी जो छोटा हो गया किस 0 से। अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि डी जो है छोटा है 0 से। 5 क्वेश्चन देखिए, बस एक लास्ट क्वेश्चन 5 है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप जो है 80 मीटर तथा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्या है, 400 मीटर स्क्वायर है नहीं, के एक पार्क है। क्या है, एक पार्क है। पार्क को बनाना संभव है, पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पार्क है, क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए चलिए दोस्तों, मान लीजिए पार्क का एक मान लीजिए लंबाई और एक मान लीजिए चौड़ाई। अब परिमाप आखिर पार्क है कैसा, ये तो जांचना होगा। तो देखिए दोस्तों, जांच लिए पहले मान लीजिए कि परिमाप है, अगर ये आयत होंगे तो 20-20 होंगे। आयत, अगर ये वर्ग होगा, वर्ग नहीं बात किया है, वर्ग का नहीं, तो देखिए ये वर्ग है कि क्या है। अगर मान लीजिए कि परिमाप का मतलब सभी 20 80 है, तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, तो 20 × 20 कैसा है 400। इसका मतलब ये वर्ग का पार्क है, तो बनाना संभव तो होगा। तो क्या कह रहा है, एक पार्क बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका तो 20 और 20 हो जाने चाहिए। चलिए ठीक है, क्या होगा, 20 और 20 होंगे, ये वर्ग है। तो मान लीजिए पार्क का लंबाई x और पार्क का चौड़ाई y मान लेते हैं। ठीक है, पता पहले तो नहीं है, अभी हम पता पहले कर लिए। तो माना कि पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई कैसा है, y मीटर। ठीक है ना। तो इसका कह रहा था कि पार्क का बनाना संभव है, इसका क्षेत्रफल पता था। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा और पार्क का परिमाप क्या होगा। अगर पार्क वर्ग ही होगा तो ये तो हम जानते हैं कि 4 गुने भुजा होते हैं, लेकिन है तो पता नहीं। लेकिन हम पता कर लिए कैसा पार्क है, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप भुजा 4 गुने भुजा होते हैं ना।
दूसरा भी मानना जब संभव नहीं था। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल मानते हैं, पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? x गुने वाई, पता नहीं है ना, x गुने वाई होंगे बराबर 400। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 400 बटा y लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट। अब मान लीजिए कि पार्क का परिमाप दिया हुआ है, पार्क का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। कैसा है? 80 मीटर। और पता है नहीं। अब जब पता नहीं है कि वर्ग है कि क्या है, तो हम पार्क का परिमाप कैसे करेंगे? चारों भुजा को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? चारों भुजा को जोड़ देंगे। तो जब चारों भुजा के जब जोड़िएगा, अब हमको परिमाप थोड़े पता है, तो जब ऐसा रहेगा, अब चारों भुजा के जोड़िए, चारों भुजा के क्या करना है? जोड़ना है। तो ये मान लीजिए कि एक x माने थे, तो ये भी x होगा, ये भी y होगा, तो ये भी y होगा। तो जब चारों भुजा के जोड़िएगा तो परिमाप उसी को ना बोलते हैं। इसमें x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। बराबर कितना दिया हो? 80। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 80। तो 2 से कट गया 40। तो x प्लस y बराबर क्या आ गया? 40 आ गया। ये जब समीकरण क्या होगा फर्स्ट, तो समीकरण सेकेंड आएंगे। हो गया। चलिए, इसको मिटा दीजिए। पता नहीं है ना कि अभी क्या है, कैसा है, पार्क है, बताया ही नहीं है। भले हम जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे उसको, हम जानते भर में। चलिए, x प्लस वाई हो गया। अब देखिए समीकरण सेकेंड से x का वैल्यू दिया हुआ है, रख देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर तो ये x प्लस वाई बराबर कितना है? 40 है। तो x के जगह पर क्या लिखना है? 400 प्लस वाई। तो 400 बटा y लिख देते हैं, ये y है ही, बराबर 40। ठीक है। तो ये y से यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y। तो 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 40। तो 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40y होना चाहिए। हाँ, अब इसको भी इधर लाइए, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। अब गुना करने के बाद 400 और जोड़ने के बाद 40 आना चाहिए, तो 20 तो वाई स्क्वायर माइनस 20y, इसको लिख सकते हैं माइनस 20y प्लस 400 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ से भी निकाल सकते थे ना, पहले जांच लीजिए कि निकालना बनाना संभव है या नहीं। यहाँ आप डी वाला पहले जांच लीजिए, संभव होगा तब ना कह रहा है कि यदि परिमाप 80 मीटर तो इतना एक पार्क को बनाना संभव है। तो यहाँ से जांच लीजिए, क्या जांच लेना है? ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 400। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जांच है बी स्क्वायर बराबर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 400। तो देखिए 4 का 16 और 0 0 0 माइनस 4 चौके 1600। ये क्या आ गया? 0 बनेगा, लेकिन एक समान आएगा। तो लिखेंगे हाँ, चलिए लिखेंगे कि हाँ पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना क्या होगा? संभव है, क्योंकि इसका अस्तित्व है। क्या बोलेंगे? इसका अस्तित्व है। इतना ही यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब बात बताए हैं, उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। चलिए, इसका अस्तित्व होगा, पार्क बनेगा। क्या होगा? पार्क बनेगा। तो यहाँ मिटा के लिखते हैं यहाँ, इसलिए इसको निकाल लिए। तो आइए, अभी हो गया। तो क्या हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400। और जो भी आएगा ना 0 है ना, समान आएंगे देखिएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस इसको 20y माइनस 20y लिखेंगे प्लस 400। क्या होता है? गुना करने के बाद 400, जोड़ने के बाद माइनस 40 आना चाहिए। तो माइनस 40 ना गए, और गुना कीजिए 400 आ गए। तो y कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 20 हो गया। और यहाँ से 20 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ y माइनस
20 हो जाएगा बराबर 0। बताए थे पहले कि अगर 20 कॉमन लीजिएगा, यहाँ माइनस भी कॉमन लिए हैं तो प्लस वाले क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, और जो ब्रैकेट के दोनों सेम आएंगे तो आपका गुणनखंड सही है। तो y माइनस 20 आ गया, अब ये भी y माइनस 20, तो एक बार y माइनस 20 इधर लिखिए, y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएंगे 20, और यहाँ भी y बराबर माइनस 20 है तो क्या आ जाएंगे 0, तो y बराबर प्लस 20, दोनों एक समान आएंगे। तो लिखेंगे अब क्या माने थे, हाँ अतः पार की चौड़ाई ना, अतः पार की लंबाई और चौड़ाई, पार की लंबाई क्या होगा 20 तथा पार की चौड़ाई क्या हो जाएगा 20 मीटर, दोनों 20-20 मीटर होंगे। इसका मतलब कि पार कैसा था, वर्ग था, पार कैसा था, वर्ग था। देखो बाबू, आज भी हमने इस चैप्टर को समाप्त किया, कल भी समाप्त हुए और डेली भी समाप्त हो रहे हैं। कल से हम आएंगे एपी के साथ। ये 20 दिन के क्लास चले, 20 दिन भी नहीं चले होंगे, शायद 15 दिन चले हैं। 15 दिन में आपका 4 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और हम आगे भी कहते हैं कि 5 चैप्टर भी इसी वीक में समाप्त होंगे। इस मंथ के 6 चैप्टर समाप्त, मैंने 25 दिन का क्लास में आपको 6 चैप्टर समाप्त मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल से बने और 3 माह के अंदर आपका पूरा साल समाप्त होगा। फुल वीडियो आप लोग जहाँ भी अगर फेसबुक पर देखते होंगे तो फिर फुल वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल पर ही फुल वीडियो अपलोड होते हैं और ये एक क्वेश्चन जो काट कर हम डालते हैं वो आपको फेसबुक चैनल पर सिर्फ मिलेंगे, वो आगे बच्चे को जाने के लिए शेयर किया जाता है। फुल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल निरंजन पाल सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ दिख जाएंगे और फुल वीडियो आप वहाँ बना सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज मिलते हैं, कल मिलते हैं एपी के साथ। कल मिलते हैं हम एपी के साथ, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। कल मिलेंगे हम एपी के साथ। आज यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट दिन।